So hey hello everyone, welcome back again to our YouTube channel with the next class of 12th accountancy। हम अभी तक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर रहे थे। 3 वीडियोस में 3 मेथड हमने डिस्कस किए थे। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट मेथड एंड लास्ट वीडियो में हमने कैपिटलाइजेशन मेथड डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक कवर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगा, प्लीज़ कवर ज़रूर कर लीजिएगा। बिकॉज जो आज का टॉपिक होने वाला है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, आपने थंबनेल में भी देखा होगा, और जो हमारा आज का टॉपिक हेड है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्यों नेसेसरी है, व्हाई इज़ इट रिक्वायर्ड, हाउ इट इज़ डन, व्हाट विल बी द प्रोसीजर, आज इस वीडियो में हम पूरा कवर करने वाले हैं। तो एक चीज़ गारंटी कर लीजिएगा कि अपने 10 मिनट कीमती समय में से 10 मिनट या 15 मिनट अप्रॉक्स हमें दे दीजिएगा। तो ये आपका जो टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये पूरा क्लैरिफाई आपको कर दिया जाएगा। एज वी मूव अहेड यू विल फुल्ली कॉन्फिडेंट अबाउट दिस टॉपिक। अगर आपको वो 3 वीडियोस क्लियर हैं जहाँ पे हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सेपरेटली डिस्कस किया था, आई होप थीम इज़ क्लियर। हम ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्यों सीख रहे हैं, वाई, बिकॉज देयर वॉज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग दी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ABC मान लेते हैं 3 पार्टनर्स थे, उनके बीच में जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें कोई चेंजेस आए, इस वजह से पूरी फर्म के जो भी चेंजेस कॉन्स्टिट्यूट होंगे, अब उसमें एक गुडविल का भी पार्ट आता है। अगर मैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बहुत सिंपल वर्ड्स में आपसे पूछूं तो क्या हो सकता है। देखो, एक पार्टनर दूसरा पार्टनर को कुछ या तो बाय करेगा या सेल करेगा, मतलब एक बाय करेगा तो दूसरा बट ऑब्वियसली सेल करेगा। अभी पार्टनर का रेशियो हो 1:1:1, इक्वल पार्टनर्स हैं मान लेते हैं। नेक्स्ट वो अपने किसी भी विद इफेक्ट से ये चाहते हैं कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाए वो 2:2:1 हो जाए। तो अभी ए को 1 मिल रहा है, अब वो 2 की डिमांड करता है, तो ही विल परचेज समथिंग फ्रॉम दी अदर पार्टनर्स। वही चीज़ है, क्या कहते हैं यहाँ पर, अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करता है, दैट वन पार्टनर इज परचेजिंग फ्रॉम अनदर पार्टनर रिजल्टिंग। एक पार्टनर परचेज कर रहा है कुछ शेयर अनदर पार्टनर से, इन वंस रिजल्टिंग। अब उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या क्रिएट होगा, वन विल सेक्रीफाइस एंड अदर विल गेन, अदर गेन्स। एक को सेक्रीफाइस होगा, एक गेन कर जाएगा वहां पर। बट ऑब्वियस है, अभी ए को 1/3 मिल रहा था, अब उसको 2/5 मिलेगा, तो ही इज गेनिंग समथिंग। बट सी इज नादर गेनिंग बट ही इज सेक्रीफाइसिंग, बिकॉज ही वॉज अर्लियर गेटिंग 1/3, नाउ ही विल गेट 1/5 वेयर ही लूजेस। क्लियर। तो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस पर क्या इम्पैक्ट है गुडविल का वो देखते हैं। सो द गेनिंग पार्टनर, जो भी गेन करेगा, should pay the proportionate amount of goodwill to equal share he gained। जो भी गेन कर रहा है वो एज अ कंपनसेशन पे करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, एज अ कंपनसेशन पे करेगा टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, दैट नो प्रॉब्लम, नो वरीज, इफ यू हैव सेक्रीफाइस्ड वी विल पे यू द इक्वल शेयर यू सेक्रीफाइस्ड। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको लॉस हुआ है, आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, इफ वी आर गेनिंग देन वी विल पे यू द इक्वल शेयर एज यू आर सेक्रीफाइसिंग। ये इतना कंसेप्ट क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। सेक्रीफाइसिंग निकालते कैसे हैं, कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं, लिख लीजिए साथ में, पेन लेके बैठे होंगे, पेन कॉपी। कैलकुलेशन ऑफ शेयर सेक्रीफाइस्ड और गेन्ड। आप गेन कर रहे हैं या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो ये एज फॉलोज होगा। कैसे, अगर आप चाहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, आप चाहते हैं कैलकुलेट करना सेक्रीफाइसिंग रेशियो कि मैं कितना सेक्रीफाइस कर रहा हूं, तो सिंपली आप क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
दैट्स इट। आप अपना ओल्ड रेशियो नए रेशियो में से माइनस कर दीजिए। इसी का अगर सेकेंडरी पॉइंट मैं आपसे कहूँ, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पे आप न्यू रेशियो माइनस करेंगे अपने ओल्ड रेशियो से। दैट्स इट। ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर आपको गेनिंग रेशियो निकालना है तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर दीजिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सिंपली कर दीजिए। यू विल गेट दी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला क्लियर है? देखो, इसका एप्लीकेशन और भी सिंपल है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे क्वेश्चंस की, दिस विल बी वेरी क्लियर टू यू ऑल। एक इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको बता, एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ प्रिंट नहीं है, बोर्ड पे ही है। ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स और लॉसेज इक्वली। ए एंड बी का रेशियो क्या है? सॉरी, यहाँ 3 पार्टनर्स इंक्लूड कर दिए। ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स और लॉसेज इक्वली मीन्स A is to B is equals to 1:1। ये इसका सोल्यूशन। तो हम इसको क्या रिगार्ड करेंगे? दिस इज द ओल्ड रेशियो, ये इनका पुराना रेशियो था। नेक्स्ट, दे डिसाइडेड टू चेंज दियर रेशियो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड दैट विल बी 3:2। अब A और B ने क्या डिसाइड किया कि भाई बात इतने में नहीं बन रही थी, हम ऐसा चेंज करेंगे। ये क्या हो गया? न्यू रेशियो। एंड दैट्स इट। आपके पास ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, दो में से कोई एक कैलकुलेट कर लीजिए। मान लेते हैं हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कैसे निकालेंगे? एज सेक्रीफाइसिंग शेयर कह लीजिए या रेशियो। तो ए का पुराना रेशियो 1/2, यहाँ भी 1/2। ए का न्यू रेशियो 3/5, बी का न्यू रेशियो 2/5। इतनी बात क्लियर है? ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। ए का मीन्स 1/2 ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 3/5। सिंपल। आगे इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 5 10, 2 5 माइनस 6। यहाँ पर ये वैल्यू माइनस में आती है, आप ऐसे लिखेंगे माइनस की वैल्यू को। ठीक, जब भी कोई भी वैल्यू माइनस में आएगी तो आप इन ब्रैकेट्स रिजेंबल करेंगे। इन ब्रैकेट्स का मतलब होगा हमारा ये है। तो हम ऐसा माइनस का साइन ना लगा के अकाउंटेंसी में ब्रैकेट्स का यूज करते हैं जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करनी हो। एंड नेक्स्ट, बी इज सेक्रीफाइसिंग शेयर और रेशियो। सिंपली 1/2 माइनस न्यू रेशियो 2/5। अगेन एलसीएम 10, 2 5 5 2 4। यहाँ पर ये वैल्यू प्लस में आ रही है, सॉरी ये नहीं लगेगा प्लस। अब इन प्लस और माइनस का रिजेंबलेंस क्या है, इसका मतलब क्या है? अगर आपने सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाला, आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे थे और बाय चांस वैल्यू नेगेटिव आती है, वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है, तो आप यहाँ पर इसका अपोजिट करेंगे। मतलब ये क्या कर रहा है यहाँ पर? गेन। दैट्स इट। अगर हमने यहाँ गेनिंग रेशियो निकाला होता और यहाँ वैल्यू नेगेटिव आती तो गेनिंग का अपोजिट मतलब सेक्रीफाइसिंग, यानी हम क्या करते हैं यहाँ पे? सेक्रीफाइस। लेकिन हमने क्या निकाला था? सेक्रीफाइसिंग शेयर। आया क्या? नेगेटिव वैल्यू आई। अगर नेगेटिव आई तो उसका अपोजिट मतलब हम गेन कर रहे थे। सिंपल, बहुत आसान। और यहाँ सेक्रीफाइसिंग, यहाँ भी पॉजिटिव वैल्यू मीन्स ही इज सेक्रीफाइसिंग। आई होप ये कंसेप्ट भी क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, या मेन पार्ट, मेजर पार्ट जो था। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं
देन यू आर रियली ग्रेट थिंग, यू हैव डिड अ रियली वंडरफुल जॉब कि आप अभी तक वीडियो के साथ बने हुए हैं, क्योंकि मेजर जो मुद्दा था, हमारा टॉपिक था, वो आप डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, स्क्रीन पर मतलब बोर्ड पर। ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स और लॉसेस इन 3:2। अब इस बार ए और बी फिर से पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयर कर रहे हैं 3:2 में। दे डिसाइडेड टू चेंज देयर रेशियो। ओल्ड रेशियो ये हो गया, change their will effect from 1st April and that will be equal, means new ratio 1:1. The goodwill of the firm valued at 3 lakh rupees. Pass the necessary journal entry. आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी है, बहुत सिंपल जर्नल एंट्री। क्या? पूरा देखिएगा आराम से बिना स्किप किए हुए, तभी समझ में आएगा। अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू यू ऑल। ओल्ड रेशियो 3:2, न्यू रेशियो 1:1। क्लियर? हम क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड दैट टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एज sacrificing share, that will be old minus new, so 3/5 minus 1/2, LCM 10, 5 2s are 6 minus 5, वैल्यू प्लस में है यानी कि ही sacrificed। नेक्स्ट, B is sacrificing share 2/5 minus 1/2, 10, 5 2s are 4 minus 5। यहाँ पर ये वैल्यू माइनस में है। अब नेगेटिव का मतलब आप यहाँ चेक करिए, हमने सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाला है, दिस मीन्स इसका अपोजिट ही हैज़ गेन्ड समथिंग। सिंपल। अब हम इनका शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करेंगे, तो एज शेयर ऑफ गुडविल सैक्रिफाइस्ड, कितना सैक्रिफाइस किया है ये? हाउ मच? 1/10 ऑफ टोटल 3 लाख, सो दिस इज 30,000। एंड नेक्स्ट वी हैव B share of goodwill gained। B गेन कर रहा है, और B अगर गेन कर रहा है तो हमें B का शेयर गुडविल का गेनिंग में निकालना पड़ेगा। उसने कितना गेन किया? अगेन 1/10 ऑफ 3 लाख एंड दैट अगेन बिकम्स 30,000। इतनी पॉइंट क्लियर है? आपको पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर उनका शेयर ऑफ गुडविल आइदर सैक्रिफाइस्ड और गेन निकालना पड़ेगा, जितना वो उन्होंने किया है। इतना करने के बाद हमें एक सिंपल सी जर्नल एंट्री पास करनी है, गेनर टू सैक्रिफाइसर करके। एक रूल याद रखिएगा, कभी भी गुडविल का केस आता है विद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या एडमिशन का केस हो या रिटायरिंग का केस हो, रिटायरमेंट, एडमिशन और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तीनों केसेस पे आप गेनर टू सैक्रिफाइसर जर्नल एंट्री पास करेंगे। गेनर टू सैक्रिफाइसर जर्नल एंट्री पास होगी एंड दैट्स वेरी इजी। कैसे? देखते हैं। जर्नल पास करने के लिए आपको पूरा फॉर्मेट एज इट इज बनाना पड़ेगा। आप घर पर प्रैक्टिस करें, रफ में प्रैक्टिस करें, कहीं भी करें, प्लीज़ प्रिपेयर ऑन दी फॉर्मेट्स। आपको फॉर्मेट्स का बहुत ध्यान रखना होगा कि हम प्रॉपर फॉर्मेटिंग पे ही क्वेश्चन सॉल्व करें। जर्नल्स का फॉर्मेट बनाइए, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एज इट इज़ फॉर्मेट पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा। डेट, इस केस में डेट का कोई मीन्स मतलब नहीं रहेगा, तो हम डेट स्किप कर देते हैं। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए गेन कर रहा था, बी सेक्रीफाइस कर रहा था। नहीं, याद करिए,
स्क्रीन पर इमेज फ्लैश कर रहा हूँ, बी वॉज गेनिंग, ए वॉज सेक्रीफाइसिंग। ए 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा था, बी 1/10 गेन कर रहा था। आप रूल याद रखिएगा, हमेशा गोल्डन रूल है, ऑलवेज एंट्री विल बी पास्ड, गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइजर। हमेशा आप गुडविल की एंट्री इसी नियम पर पास करेंगे, दैट्स इट। गेनर टू सेक्रीफाइजर आपकी एंट्री पास होगी हर सिनारियो में। अगर गुडविल में PSR चेंज हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है, तो गेनर टू सेक्रीफाइजर आपकी एंट्री जानी है। तो हमारे केस में बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। नरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ये 3 वर्ड आपके 1 नंबर कटवा भी सकते हैं, आपके बढ़वा भी सकते हैं। बढ़वाएंगे तो नहीं, लेकिन कटवाने के बहुत कीमती हैं ये। 30,000 दोनों का शेयर आया था। ट्वेल्थ बोर्ड्स में नंबर गेन करने का सिर्फ एक तरीका, आप अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी कर लीजिए, आपके 12th बोर्ड्स में नंबर हाइक करेंगे ऑटोमेटिकली। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आप अपना प्रेजेंटेशन पार्ट अच्छा कर लीजिए, नंबर विल डेफिनेटली गेन अप। सो ये गेनर टू सेक्रीफाइजर, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, एंड दैट्स हाउ द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज डन। हम हर सिनारियो में गुडविल का ट्रीटमेंट ऐसे ही करेंगे। सबसे पहला आप अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए, मतलब कौन गेन कर रहा है या कौन सेक्रीफाइस। नेक्स्ट आप अपना गुडविल शेयर निकालिए दोनों पार्टनर्स का, मतलब 2 या 3, या जो गेन या सेक्रीफाइस कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट जर्नल एंट्री पास करिए। किस नियम पे? गेनर टू सेक्रीफाइजर। पार्टनर्स कितने भी हों, नियम याद रखिएगा, गेनर टू सेक्रीफाइजर आप कभी नहीं भूलेंगे। क्या? गेनर टू सेक्रीफाइजर, जर्नल एंट्री टू बी पास्ड। So for today we have this much for you. Thank you very much for watching us. Stay connected with us for our next classes of this series. हम 12th अकाउंटेंसी को लेके चल रहे हैं, तो अगर उससे रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगली वीडियो में हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्कस करेंगे, या ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स अगर सिंपली कह सकूँ मैं, तो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको पूरी तरीके से समझ में आई है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ डू शेयर विद योर क्लासमेट्स, हेल्प देम ऑल्सो। थैंक यू।